Assalamu alaikum dear students, you are watching my YouTube channel Aerochem. Today we will discuss substitution reactions. बॉन्ड ब्रेकिंग के हवाले से भी हम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल के हवाले से पढ़ेंगे. व्हाट आर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या है? तो इसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं. दोज रिएक्शंस in which an atom or group of atoms is replaced by another atom, an atom or group of atoms. ऐसी रिएक्शंस जिसमें एक एटम दूसरी एटम को और ग्रुप ऑफ एटम्स दूसरे ग्रुप ऑफ एटम्स को रिप्लेस करते हैं. यहाँ पे ये जो रिप्लेसमेंट होती है, ये एटम और ग्रुप ऑफ एटम ये डायरेक्टली कार्बन के साथ अटैच होता है. दैट एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स इज रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं. ये एग्जांपल मीथेन मॉलिक्यूल है. जब हम इसको क्लोरीन के साथ इसकी रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट हम यूज करते हैं, तो ये कन्वर्ट होता है CH3Cl एंड यहाँ पे जो हमारे साथ प्रोडक्ट बनता है HCl बनता है. अब इस रिएक्शन में आप देख लें कि यहाँ पे हाइड्रोजन हैज बीन रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन एटम. हाइड्रोजन की जगह यहाँ पे अटैच हुआ है क्लोरीन एटम. ओह सब्सटेंस, आप एक बात ज़हन में याद रखिए कि ये जो एरो है, इसकी जो लेफ्ट साइड पे सब्सटेंसेस होती है, दे आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स. एरो पे यहाँ पे हमारे साथ जो न्यू सब्सटेंसेस बन जाती है, दे आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स. तो इस रिएक्टेंट्स को हम सब्सट्रेट ओह मॉलिक्यूल होता है जहां पे सब्स्टिट्यूशन होती है, जहां पे केमिकल चेंज होता है, दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड सब्सट्रेट. तो यहाँ पे क्लोरीन आता है. क्लोरीन इस मीथेन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है. तो ये हमारे साथ टिपिकल एग्जांपल है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का. एक और एग्जांपल भी हम ले सकते हैं. यही मीथेन when it react with नाइट्रिक एसिड, तो इसके नतीजे में भी नाइट्रोमीथेन बन जाता है और इसका एंड वाटर. यहाँ पे आप देख ली, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो नाइट्रो ग्रुप है, ग्रुप ऑफ एटम्स है, 3 एटम्स है इसमें. ये ग्रुप ऑफ एटम आया है और इसने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है. तो ऐसी सारी रिएक्शंस जिनमें one atom is replaced by another atom, one atom is replaced by a group of atoms, in which group of atoms is replaced by an atom or group of atoms is replaced by group of atoms. तो ऐसी सारी रिएक्शंस आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. ऐसी रिएक्शंस को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहते हैं. अभी यहाँ पे देख ले, अगर आप ये रिएक्शन देख ले तो यहाँ पे द रिएक्शन प्रोसीड, ये क्लोरीनेशन रिएक्शन है. जनरल हम इसको हेलोजिनेशन कहते हैं. यहाँ पे क्लोरीन आता है, हाइड्रोजन को, मीथेन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है. तो इस रिएक्शन, दिस रिएक्शन प्रोसीड बाय प्री रेडिकल मैकेनिज्म. यहाँ पे ये जो सब्सटेंस होता है, जो रिप्लेसमेंट, जो सब्स्टिट्यूशन करता है, it may be electrophile, it may be nucleophile, or it may be free radical. If the substitution reaction is initiated by, या you can say simply इस तरह भी कह सकते हैं कि substitution reaction may be initiated by an electrophile, may be initiated by a nucleophile, or it may be initiated by free radical. For example, अगर यहाँ पे nucleophile आता है
न्यूक्लियोफाइल आता है और वह सब्स्टिट्यूशन इनिशिएट करता है, तो इस किस्म के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम नाम देते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे those reactions in which substitution reaction is initiated by a nucleophile। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, लेटर वी विल डिस्कस। अभी हम आते हैं न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल वगैरह को हम डिस्कस करते हैं। सिमिलरली द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इनिशिएटेड बाय एन इलेक्ट्रोफाइल, तो ऐसी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। And if the substitution reaction is initiated by free radical, तो इसको हम कहते हैं free radical substitution reaction। तो ये जो substitution reactions है, it may be electrophilic substitution reaction, it may be a nucleophilic substitution reaction, or it may be free radical substitution reaction। अब अगर आप देख ली सबस्ट्रेट में, तो सबस्ट्रेट में जब ये रिएक्शन होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, तो इसमें बॉन्ड ब्रेकिंग होती है। जब बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, बॉन्ड फिशन होती है, लाइसिस होती है। बॉन्ड ब्रेकिंग क्या है, बॉन्ड किन तरीकों से वो ब्रेक होता है या इसकी लाइसिस होती है, वी विल डिस्कस। अब हम आते हैं बॉन्ड ब्रेकिंग को डिस्कस करते हैं। बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फिशन, इसमें बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है। अगर आप देख लिए बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फिशन, इट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस है। बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। बॉन्ड ब्रेकिंग के दो टाइप्स है, एक को हम कहते हैं होमोलाइसिस। होमोलाइसिस को हम इस तरह डिफाइन करते हैं, द टाइप ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग इन विच द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स। या भी हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, द टाइप ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग, द टाइप ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग in which bonded electrons are bonded, या you can say shared electrons are equally distributed between two atoms, between two bonded atoms। होमोलाइसिस में अगर आप देख ले तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन ही इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है। फॉर एग्जांपल एक जनरल एग्जांपल हम लेते हैं। लेट्स सपोज ये एक मॉलिक्यूल है, दो सेम एटम से बने हैं। यहाँ पे अगर इस बॉन्ड को हमने ब्रेक करना है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आता है, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, और एक ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है। एक केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन जब होती है तो टू इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड बनता है टू इलेक्ट्रॉन से बनता है। जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो होमोलाइसिस में ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन टू एटम्स। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ये एटम लेगा और एक इलेक्ट्रॉन ये एटम लेगा। तो यहाँ पे आप अभी ये जो केमिकल स्पीशीज बने हैं, इसको अगर आप देख लें, दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन है हर एक एटम के साथ। इस वजह से दे आर कॉल्ड फ्री रेडिकल्स। इसको हम फ्री रेडिकल्स कहते हैं। तो होमोलाइसिस के नतीजे में हमेशा इट विल लीड्स द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। इसके नतीजे में, होमोलाइसिस के नतीजे में फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं। अभी किन मॉलिक्यूल में होमोलाइसिस होगी, बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, होमोलाइसिस, होमोलेटिक क्लीवेज, इट इज आल्सो कॉल्ड होमोलेटिक क्लीवेज, इसको हम कहते हैं। सिमिलर एटम्स, ऐसे मॉलिक्यूल या जो नॉन पोलर कंपाउंड्स है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, उनमें जब बॉन्ड ब्रेकिंग होती है तो
होमोलाइसिस होती है और इसके नतीजे में फ्री रेडिकल बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम स्पेसिफिक एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हम क्लोरीन मॉलिक्यूल ले लें, जब इसको इससे अल्ट्रा वायलेट लाइट पास करे तो यहाँ पे भी होमोलाइसिस होती है, इसके नतीजे में भी फ्री रेडिकल, क्लोरीन फ्री रेडिकल और क्लोरीन फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होती है। सिमिलरली एक और एग्जांपल हम लेते हैं मीथेन मॉलिक्यूल। इसके अगर आप देखें तो यहाँ भी सिमिलर एटम्स है, इसमें होमोलाइसिस होती है और इसके नतीजे में मिथाइल फ्री रेडिकल बन जाते हैं। तो होमोलाइसिस ऐसी मॉलिक्यूल्स में होगी वेयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द टू बॉन्डेड एटम इज जीरो। जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो हो, वहां पे जब बॉन्ड ब्रेक होती है तो होमोलाइसिस होती है, होमोलिटिक क्लीवेज होती है और उसके नतीजे में हमेशा फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन होती है। सिमिलरली यहाँ पे ऐसे मॉलिक्यूल्स भी है जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा कम हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है एटम्स के, उसकी भी जब बॉन्ड ब्रेकिंग होती है तो उसके नतीजे में भी फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं। तो ये जो होमोलाइसिस है, होमोलिटिक बॉन्ड क्लेवेज होती है, होमोलिटिक क्लेवेज होती है तो उसके नतीजे में फ्री रेडिकल्स विल बी फॉर्म्ड। दूसरा जो टाइप है बॉन्ड ब्रेकिंग की, उसको हम कहते हैं हेटेरोलाइसिस और इट इज आल्सो कॉल्ड हेटेरोलिटिक क्लीवेज। इसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, द टाइप ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग, the type of bond breaking in which shared electrons are acquired by only one atom। ऐसा बॉन्ड ब्रेकिंग जहां पे जो शेड इलेक्ट्रॉन है एक एटम ले जाते हैं, तो इस किस्म की बॉन्ड ब्रेकिंग को और बॉन्ड लाइसिस को हम कहते हैं हेटेरोलिटिक क्लीवेज और हेटेरोलाइसिस। एक यहाँ पे हम जनरल एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ एक जनरल एग्जांपल है ए एंड बी। ये एक मॉलिक्यूल है जो दो एटम से बने हैं। हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, एक को हमने ए से जाहिर किया है, दूसरा जो एटम है इसको हमने बी से जाहिर किया है। जब इस किस्म के बॉन्ड ब्रेकिंग होती है तो यहाँ पे एक एटम बॉन्ड, दोनों बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, दोनों जो शेड इलेक्ट्रॉन है जो केमिकल बॉन्ड में इन्वॉल्व है, दे आर टेकन बाय ओनली वन एटम। जो एटम इलेक्ट्रॉन ले जाता है उस पे नेगेटिव चार्ज आता है, जहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, जहां से इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं दूसरे एटम पे पॉजिटिव चार्ज आता है। यहाँ पे देख लो ये जो हेटेरोलाइसिस है, यहाँ पे आयंस की फॉर्मेशन होती है। एक बनेगा पॉजिटिव आयन कैटायन और दूसरा बनेगा नेगेटिव आयन विच इज कॉल्ड एनाइन। यहाँ पे एनाइन कौन एटम बनेगा, कैटायन कौन बनेगा, ये डिपेंड करता है ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो एटम, जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी that atom will take both the shared electron pair वो atom ले जाएगा and it will become negatively charged। सही है। अब ये क्या होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ पे आप देखिए ये दो एटम्स हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है। जो एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है it will take shared electron, और जो एटम पे जो एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। दिस प्रोसेस और हेटेरोलाइसिस इज आल्सो कॉल्ड आयोनाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयंस बन जाते हैं। इस वजह से ये जो हेटेरोलाइसिस है, हेटेरोलिटिक क्लीवेज है, इसको हम आयोनाइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की फॉर्मेशन होती है। अब आते हैं हम एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं, स्पेसिफिक एग्जांपल। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ एक मॉलिक्यूल है। अब इफ वी हैव टू ब्रेक दिस बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन,
अगर कार्बन और हाइड्रोजन की ये बॉन्ड हमने ब्रेक करना है, जब इसकी ब्रेकिंग होती है तो यहाँ पे कार्बन पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्लोरीन पे हमेशा नेगेटिव चार्ज आएगा। क्यों? क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू कार्बन। तो यहाँ पे ये जो शेड इलेक्ट्रॉन है दे आर टेकन बाय क्लोरीन एटम, क्लोरीन पे नेगेटिव आएगा। यहाँ पे जो कार्बन है इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस पॉजिटिव चार्ज कार्बन इज कॉल्ड कार्बोनियम आयन। सिमिलरली अनदर एग्जांपल, अभी देखो यहाँ पे ऑक्सीजन अगर और कार्बन के दरमियान अगर बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, इट विल ऑलवेज लीड्स टू, यहाँ पे भी ये जो OH नेगेटिव ऑक्सीजन है इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन पे तो this is the type of bond breaking in which the shared electron are taken by only one atom. It is called heterolysis और इसको हम heterolytic cleavage कहते हैं। इलेक्ट्रोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल क्या है? तो अब हम आते इलेक्ट्रोफाइल को डिफाइन करते हैं, एग्जांपल्स देते हैं। न्यूक्लियोफाइल को डिफाइन करेंगे और एग्जांपल देंगे। इलेक्ट्रोफाइल क्या है? यहाँ पे अगर आप देख ले, इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रॉन, फाइल मीन्स लविंग। तो ऐसे केमिकल स्पीशीज which can accept an electron pair in a chemical reaction, ऐसा रिएजेंट और केमिकल स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखता हो, that chemical species is called electrophile. Yeah, simply we can define a reagent that can accept an electron pair in a chemical reaction. In a chemical reaction is called इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल ऐसी केमिकल स्पीशीज है which can accept an electron pair, जो इलेक्ट्रॉन पेयर या एक इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा एक्सेप्ट कर सकता हो, that chemical species is called electrophile. For example, hydrogen positive, chlorine positive, क्लोरीनियम आयन, ब्रोमीन पॉजिटिव, या हमारे साथ आयोडीन पॉजिटिव, दूसरा सल्फोनिक एसिड पॉजिटिव। तो ऐसी सारी सिंपल हम इसको कहते हैं कि केटाइंस आर इलेक्ट्रोफाइल्स। ऐसी स्पीशीज जिन पे पॉजिटिव चार्ज हो और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं, ऐसी स्पीशीज को हम नाम देते हैं दैट दे आर इलेक्ट्रोफाइल्स। सिमिलरली बाज ऐसी केमिकल स्पीशीज है जिनमें वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, पार्शियली फिल्ड होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पेयर इजीली अकोमोडेट कर सकते हैं। तो ऐसी केमिकल स्पीशीज को भी हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। फॉर एग्जांपल AlCl3, BCl3, AlF3 और BF3, ये ऐसी केमिकल स्पीशीज है जिनमें ये जो एल्यूमिनियम है, बोरान है, दे हैव द कैपेबिलिटी टू अकोमोडेट एटलीस्ट वन इलेक्ट्रॉन पेयर। तो जितने भी लीविस एसिड्स, जिसको हम लीविस एसिड्स भी कहते हैं, तो लीविस एसिड्स चूंकि दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, ये इजीली पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकते हैं, तो ये भी इलेक्ट्रोफाइल्स है। दूसरा हमारे साथ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल ये न्यूक्लियस से निकला है और फाइल मींस लविंग। ये न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस में चूंकि प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं, तो इनके साथ चूंकि एक्सिस इलेक्ट्रॉन है, तो ये न्यूक्लियस की तरफ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर की तरफ ये जाते हैं, माइग्रेट करते हैं। इन वजह से
those chemical species are called nucleophiles. इसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं न्यूक्लियोफाइल को, the reagent which can donate an electron pair. ऐसा केमिकल स्पीशी और रिएजेंट जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता हो, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल. फॉर एग्जांपल, ये हाइड्राइड आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, ये आयन्स ऐसे हैं विच कैन डोनेट. जितने भी एनाइंस हैं, एनाइंस भी चूंकि नेगेटिव चार्ज होता है, तो जितने भी नेगेटिवली चार्ज केमिकल स्पीशीज है दे आर कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल्स. या इस तरह कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके साथ एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो. फॉर एग्जांपल अमोनिया के साथ अगर आप देख ले वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट कैन ये इजीली डोनेट कर सकता है. तो ये हमारे साथ ये भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल है. सिमिलरली अगर आप देख ले अमीन्स केमिकल कंपाउंड्स है विच है, तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन है इसके साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एनी केमिकल रिएक्शन में ये डोनेट कर सकता है, तो ये भी न्यूक्लियोफाइल है. सिमिलरली अगर आप वाटर देख ले, वाटर के साथ टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन है टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल है. सिमिलरली अगर आप देखिए अल्कोहल, तो अल्कोहल भी ये जो दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसमें से एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर सकता है. एक और एग्जांपल अगर आप ईथर देख ली, तो ईथर के साथ भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. अभी ये जो केमिकल स्पीशीज आप देख ली, दोस केमिकल स्पीशीज व्हिच हैज एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उनको हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल्स. आर आल्सो दे आर कॉल्ड लीविस बेसिस. ये लीविस बेसिस है. तो लीविस बेसिस दे एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल के तौर पे काम करते हैं.